before I bring in Dr. Raman, Dr. Chaudhary, I want to ask you this, because the gaps in vote share in all these states, especially where the Congress is going up against the BJP, are very big. I mean, in Karnataka, they have to really make up a huge deficit. In one particular state, they almost have to get double. How does this work? I mean, in Uttar Pradesh, in the seats there, in Rajasthan, the gap is huge. So there might be anti-incumbency, and one should expect it. But will the Congress have the organizational muscle to attract that anti-incumbency? देखिए, कर्नाटक का नमस्कार। सबसे पहले तो कर्नाटक की बात की आपने। मैं कर्नाटक में कहूंगा कि 2019 का यदि आप आंकड़ा देखें तो उस आंकड़े में है क्या, जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस था। अब की बार क्या है, दोनों अलग हैं। जेडीएस किधर है? जेडीएस बीजेपी में है। तो निश्चित है कि कांग्रेस का रिकवरी चांस तो बहुत कम है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बल्कि डीके शिव कुमार का भाई का हारने का भी चांस है इस बार, क्योंकि बेंगलोर नॉर्थ में रूरल में ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया गया है जो देवेगौड़ा जी के दामाद हैं और बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और जहां तक ओवरऑल बात करते हैं हम टर्नआउट का, हम कल भी बात कर रहे थे कि टर्नआउट इज नॉट द ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर व्हिच डिसाइड्स द रिजल्ट। इन 1971 इंदिरा गांधी के टाइम में 6% का टर्नआउट घटा, सीटें बढ़ी मतलब 352 हो गया। सिमिलरली वाजपेयी टाइम इन 99 टर्नआउट घटा, लेकिन वाजपेयी गवर्नमेंट कंटिन्यूड। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि टर्नआउट का मतलब यह अभी नहीं है कि मोदी सरकार पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, यदि हम ओवरऑल फिगर देखें दोनों फेज का, जो क्या अभी तक चुनाव हुआ, 190 में यदि आप तमिलनाडु केरला को छांट दें, मान लीजिए पांडिचेरी भी कर दीजिए उसमें शामिल, 60 सीट गया। पिछली बार बीजेपी को क्या मिला था? वहां पे कुछ नहीं मिला था। और यदि वो माइनस करके आप आंकड़ा देखें तो बीजेपी को मिलता है 93 आउट ऑफ 130, एनडीए को मिलता है 115 आउट ऑफ 130। स्ट्राइक रेट क्या बनता है? बीजेपी का स्ट्राइक बनता है 71% और एनडीए का बनता है 88%। अदर साइड इफ यू सी कांग्रेस, मैक्सिमम चांस केरला, लास्ट टाइम दे गॉट 19 इंक्लूडिंग एलआई। इन तमिलनाडु दे गॉट 38 out of 39, maximum the same situation. So who is the gainer? Final is. Yeah, because you are saying that in at least Kerala etc., it can't improve its tally, the Congress. It can only come down. Exactly. And therefore it has to add in other areas where it's in direct clashes with the BJP, and the best opportunity is in Karnataka. The BJP on a bit of a sticky wicket.